उनका कोई असर नहीं हुआ। संत महात्मा यही कहते संसार में रहो, संसार के सारे काम करो, लेकिन काम का छाप, काम की बंधन अपने मन पर ना पड़ने दो। अपने आप को बांधो ना उस काम से। काम करते चले जाओ अपना फर्ज समझ के। कर्तव्य है हमारा, कर्तव्य से नहीं भागना, क्योंकि उस कर्म के कर्जदार हैं हम। वो कर्ज चुकाना ही चाहिए, नहीं चुकाएंगे तो कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा, संसार में बार बार आना जाना लगा रहेगा। वही महात्मा बुद्ध घर छोड़ के जंगल में चले गए, तप किया, सब कुछ त्याग दिया, खाना पीना छोड़ दिया, शरीर की परवाह नहीं की। शरीर सूख के कांटा हो गया। घास पत्ते कुछ मिलते तो थोड़ा बहुत भूख को मिटाने के लिए, जीने के लिए खा लेता, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। क्योंकि उस सच्चाई को जानना चाहता था कि संसार का खेल क्या है। पैदा होता है इंसान, बूढ़ा होता है, रोगग्रस्त होता है, मर जाता है। क्या यही जीवन है? कल्पना करते एक फूल से करते, पेड़ों पर फूल की कली बनती है, फूल लगता है, दूसरे दिन मुरझा जाता है, तीसरे दिन गिर जाता है। इंसान का जीवन थोड़ा लंबा है और कुछ भी नहीं है। इस क्षण भंगुर जीवन के लिए हम क्या क्या जुल्म और पाप नहीं कर जाते। अपने ही जो लोग हमें चाहते हैं, जो हमें हर प्रकार सुख सुविधा देते हैं, जो हमें फल देने वाले हरे पेड़ हैं, उन्हीं को हम काट डालते हैं। इंसान की बर्बरता देखो, समझ देखो। समझ इसको इसलिए दी गई थी, शक्ति दी गई थी कि तू इसको अच्छे काम में लगाना, अपने जीवन को सफल बनाना, नाम की कमाई करना, गुरु की खोज करना, अच्छा संग करना, दया का भाव रख के दूसरे जीवों पर उनकी सेवा करना। लेकिन वो दूसरी तरफ बुद्धि लगाई इंसान ने, बर्बादी के रास्ते पर चला। महात्मा बुद्ध जी की बात में कह रहा था कि आदमी में जब लगन होती है कर जाता है। बेचारा ऐसा करते करते सब कुछ छोड़ने के बाद भी थोड़ा बहुत उसको ज्ञान हुआ, पूरा नहीं हुआ। क्योंकि आप कोई भी साधना करोगे, योग करोगे, किसी चीज की साधना करो, रोटी बनाने की, सब्जी बनाने की, हल चलाने की, साइकिल चलाने की, बैठने की, उठने की, कोई योग की क्रिया करोगे, कोई जिम्नास्टिक बच्चे करते हैं, कोई प्राणायाम करता है, ये क्या है? ये कर्तव्य हैं, क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं करनी सीख लोगे। उसने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी सच्चाई नहीं पता लगा। तो एक दिन बड़ा हताश, परेशान, और मन में सोचा कि क्या फायदा मिला मुझे, इतना कुछ करने के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। पांव पटकता हुआ, प्यासा, भूखा, एक झील के किनारे जाके बैठकर विचार करने लगा कि क्या जीवन है, क्या हासिल किया मैंने। ना घर का रहा, ना घाट का रहा, कुछ भी ना इधर मिला ना उधर का रहा। और सोचते सोचते क्या देखता है कि गिलहरी देखी, उसके 2 बच्चे पानी में डूब रहे थे। वो गिलहरी उसको काट नहीं सकती, पानी में डूब के मर गए। अब पानी का कसूर नहीं था, वो छोटे बच्चे थे, पानी में तो घुस के उनको ज्ञान नहीं था, और पानी में घुसने के बाद वो मर गए बेचारे। गिलहरी को गुस्सा आया क्योंकि उसके बच्चे थे। संसार में ये सबसे बड़ा मोह है। जिस शरीर से जिस अंश को तुम पैदा करते हो उसको दुखी नहीं देख सकते। जब उसको नहीं देख सकते तो ये जीव हिंसा क्यों करता है, क्यों इतने अत्याचारी हैं? अरे जो बेजान चीज है, अनजान है, उनमें इतनी ज्ञान बुद्धि नहीं है, वो भी अपने अंश के लिए इतने तड़पते हैं। लेकिन हम तो रोजाना बच्चों को घर में मारते हैं। गर्भ में पता लगता है लड़की है, डॉक्टर से मरवा देते हैं, दवाई देते हैं अनाप शनाप उसको। अगर बाई चांस वो ना मरे, पैदा होती है, तो वो लड़की मां बाप की दुश्मन बन जाती है बाहर आके। मैंने ऐसे देखे हैं। बाबा फकीर चंद थे, बहुत अनुभवी, 96 वर्ष की उम्र में चौड़ा छोटा उनका संग करने का मौका मिला। महाराजियों के साथ बहुत काफी जाया करते, उनके पास सत्संग सुने।
बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, उनके घर चले जाया करते। खाट पे बैठे हुए थे, बैठे बैठे कहने लगे, संत ताराचंद, महाराज जी बैठे मुड्डे पे, मैं नीचे बैठा, उनके पैर दबाने लग गया। तो बैठे बैठे बोले, संत ताराचंद, आदमी जो करता है ना उसको भरना पड़ता है। बोला, मैंने जीवन में जो सोचा हुआ। बोला, मैंने सोचा कि ऐसी संतान होनी चाहिए कि जिसमें ना काम हो, ना क्रोध हो, ना लोभ हो, ना मोह हो, ना अहंकार हो। बोला, लड़की पैदा हुई। वो बोला, जाके देख लो, 25 साल की है, खाट में पड़ी है, उठ के चल देती है, उसको पता ही नहीं होता, नंगी निकल जाती है, उसको परवाह नहीं, कोई देता है खा लेती है, नहीं देता ना खानी। उसको नहीं पता कहां टट्टी पेशाब करना है, क्या खाना है, कहां जाना है, कुछ करना है। मैं बोला, मत्थे हाथ मारा कि फकीर तूने क्या किया? फिर सोचा कि मेरी सोच का प्रतिफल है, मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा संकल्प किया था, इसमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है, कुछ भी नहीं है। दूसरा बच्चा मेरी पत्नी के पेट में था, तो मेरी धर्मपत्नी नहीं चाहती थी कि वो पैदा हो, इसलिए उसने उल्टी सीधी दवाई वैद्यों से ला के खाई कि ताकि वो लड़की गिर जाए, वो गर्भ छीन हो जाए, वो लड़की पैदा ही ना हो। लेकिन वो लड़की बोला गर्भ से गिरी नहीं, वो पूरे दिन लेके पूरी लड़की हुई। अब उसको देखो कि मैं जब आता हूं तो बहुत खुश होकर मेरे से मिलती है, बहुत सेवा करती है, बहुत प्यार करती है। बोला, लेकिन उसकी माँ उसको ये भी कह देती है कि बेटी ये काम करना। बोला कि उसकी तरफ ऐसे भागती है कि मारने बैल की तरह से। बोला, क्योंकि उसने गर्भ में ही दुश्मनी कर ली उससे। अरे मन को मन से राह होती है, ख्यालात में बड़ी ताकत होती है। तुम अपने ख्यालात किसी के साथ में लगा के देखो, तुम्हारे ख्यालात अपने आप बता देंगे। तो मैं कह रहा था कि हम तो क्या करते हैं कि जब अपने ही पेट से पैदा हुआ के लिए हम अपनी जान देने के लिए कुर्बान हो जाते हैं, और वो फिर मां कैसी है जिसके गर्भ में लड़की है और वो डॉक्टर से या और किसी दूसरे ढंग से उसको खत्म करना चाहती है। क्या इस सभ्यता का विनाश करना चाहते हो? अपने शास्त्रों में देखा, यत्र नारी पूजनते तत्र देवता वसंते। मेरा कोई सीधी बात यह है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। लेकिन नारी जब ऐसा जुल्म करना शुरू कर देगी फिर कहां देवता रहेंगे? कैसे आपको मातृशक्ति के नाम से पुकारा जाएगा? कैसे सीता जैसी, अनुसुईया जैसी माताओं की भक्ति को भुला दिया जाएगा? क्या आप वो नहीं है? तो मेहरबानी करके ऐसे पाप में, ऐसे जुल्म में अपना मन नहीं लगाना। लेकिन बाद में यहां महात्मा बुद्ध की कह रहा था कि ज्ञान कैसे मिला उनको। तो बुद्ध जी ने जब देखा कि 2 बच्चे गिलहरी के डूब गए, और वो देखती है किनारे पर बैठी बैठी बहुत दुख हुआ, और उसके बाद में उसने क्या किया कि वो भाग के पानी में घुसे, जल्दी से बाहर आके और अपने शरीर को हिला के पानी को झटका के फिर अंदर घुसे। उसको देखते देखते बहुत देर हुई। तो बात तो नहीं, ये कल्पना थी उनकी कि गिलहरी सोचती है इस पानी ने उसके बच्चों को डुबो दिया है, पानी ने इसके बच्चों को डुबो दिया, और वो झील के पानी को खत्म करना चाहती है। तो गिलहरी की इतनी ताकत नहीं है, झील को खत्म कर देगी। लेकिन उसकी लगन देखो ना कि एक छोटी सी गिलहरी है, उस झील से दुश्मनी करके उसके पानी को सुखा देना चाहती है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिल गया कि तू तो अभी कुछ भी नहीं किया है, तू छोटी सी मेहनत करके भागना शुरू कर दिया, कि अभी तो तेरी मेहनत की शुरुआत भी नहीं है, वो मेहनत कर। और उसी टाइम से दोबारा से जाके बड़ के पेड़ के नीचे उन्होंने भक्ति शुरू की, सच्ची लगन से और सच्ची श्रद्धा से। जब उसने एक तो प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, उसी तरह से उसी दिन के बाद उसको सिद्धार्थ से गौतम कहने लगे, बुद्ध कहने लगे, गौतम बुद्ध, कि जिसको बुद्धि मिली, ज्ञान हो गया, वो अंतर के चक्षु खुल गए, इस संसार का सत्य समझ में आ गया। हम इस झूठे मेले में, झूठे पदार्थों में, झूठे संसार में रह के क्या सोचते हैं कि संसार सत्य है, लेकिन संसार सत्य नहीं है। नाम सत्य है, जग झूठ है। सूरज शब्द को पहचानो, बस यही बात है। यही सार वस्तु है, इसी को जानो, इसी को समझो।
नाम लेके नित प्रति नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करोगे, तुम्हारे कर्म जन्म जन्मांतरों के, क्या लाख जन्मों के होंगे तो भी एक पल में खत्म हो जाएंगे। करो सच्चे दिल से, सच्ची लगन से, संसार में रहो, संसार के काम अपने फर्जों को पूरा करते हुए। जब तक संसार में हो अपने फर्ज को ईमानदारी से, सच्चाई से, पूरी निष्ठा से काम करो। जहां जिस हालात में हो अपने कर्तव्य को निभाओ, कर्तव्य से भागोगे, कर्जदार बन के जाओगे। गृहस्थ जैसा धर्म नहीं है, गृहस्थ जैसी भक्ति नहीं है। गृहस्थ में ही रह के हम भक्ति भी कर सकते हैं और अपना कर्जा भी पूरा कर सकते हैं। जो पहले के कर्म के कर्जदार हैं, सतगुरु वो थोड़े से में ही पूरा करवा के और अब हमारे निज देश ले जाएंगे, सदा के लिए मुक्त करा देंगे और संसार के दुख सुखों से बचा देंगे। ना संसार में फिर मुड़ के आना होगा और ना जाना होगा। लेकिन ये चीजें मिलेंगी गुरु भक्ति से और सच्चाई से। सच्चे बन के लगो। अगर तुम बुरा करोगे, बुरा परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना। अच्छा करोगे, अच्छा मिल जाएगा उसके बदले में। लेकिन नाम की अगर कमाई करोगे, बुरे भले के चक्कर में ही नहीं रहोगे। उन दोनों को, निंदा स्तुति को, दोनों को छोड़ के गुरु की चरण में जो समा जाएंगे, उसके सारे काम, सभी संकल्प उसके मालिक पूरे करेगा। ये आपके लिए आशीर्वाद भी है और आपकी श्रद्धा का फल भी यही है। तो भाई, मौसम भी ऐसा है, काम का समय है, इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम जल्दी का भी रखा है। दूर की जगह थी, फिर भी कोई बात नहीं, सत्संग आपका हो गया। आश्रम बढ़ते जा रहे हैं, काम बढ़ता जा रहा है। तो काम बढ़ने के साथ साथ जब काम बढ़ेगा, सत्संग फैलेगा, तो थोड़ा बहुत आपको अपना छोड़ना भी पड़ेगा। किसी को सुख देने के लिए अपना सुख छोड़ देना पड़ता है। तो इतने स्वार्थी ना बना करो कि आज यहां खड़े हैं, आज गादड़ी वाले खड़े हैं, अगर कल को गादड़ी का सत्संग रख भी दूंगा तो यही वहां होंगे। तो परेशानी तो मुझे हुई, सत्संग आपको सुनने को यहां मिल गया, हफ्ते बाद फिर हंसी में आ जाना। मेरा काम तो सत्संग करना ही है, सत्संगों में ही मिलूंगा, कहीं भी सुन लेना। लेकिन तुम ये मेड़ तेर की भावना रख के, ये मेरा, ये गादड़ी का, ये झड़झीला का, ये दिनोद का, ये सिवानी का, ये खडवाड़ी का, ये रोहतक का, ये नहीं है। सब अपने हैं, सबको अपना मानो। सबका जब अपना मानोगे तो ये मेड़ तेर की भावना, मैं मेरी का रोग है दुनिया में, ये मैं मेरी से बच जाओगे तो जन्म मरण से भी छूट जाओगे। नहीं, सब अपना और सबके हम। मालिक सबको शांति दे, समृद्धि दे, सुख दे, नाम में आपकी रुचि बढ़ाए, दिल लगाए, भक्ति करो और अपने कर्म से मुक्त हो। राधा
पहुंच जाओगे। ठीक है, सबको आशीर्वाद। जय